जासूसी बुधवार, जासूसी बुधवार, ये जासूसी बुधवार होता क्या है? आ, मैंने कभी जाना ही नहीं था, लेकिन नए नए ये हेडिंग्स वगैरह होती हैं, उसको देख के ये मैं पहली वक्त इस सब विषय के ऊपर अध्ययन किया है, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोग को जस्टिफाई कर सकूं। और जो उसमें बोलना है बिल्कुल स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, यहूदा का स्वभाव के बारे में मुझको बताना होगा, और विचार और योजना के बारे में। तो ये जो बुधवार है, यहूदा इस्करियोती का बुधवार है। यहूदा इस्करियोती, हम सब जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती जो था वो कौन था? वो 12 चेलों में से, यीशु के 12 चेलों में से एक था। तो मैं सोचती थोड़ा सा उनका मुझको संक्षिप्त में उनका इंट्रोडक्शन देना चाहिए, कि जिसके बारे में हम बोल रहे हैं। तो यूदा यहूदा इस्करियोती जो है, उसके बारे में बहुत कम हमको बाइबल में मिलता है, ज्यादा उसके बारे में नहीं मिलता। मैंने कोशिश की है कि मैं उन इवेंट्स को जहाँ पे वो मिल सकता था, मैं खोज खोज कर निकाली हूँ, और मैंने 5 जगहों से निकाल करके आपके लिए बताने की प्रयास करूंगी। तो यहूदा जो था 12 प्रेरितों में से एक था, और आपको मालूम है कि जब यीशु मसीह ने 12 प्रेरितों को चुना, उस पूरी रात यीशु मसीह सो नहीं सके। वे उनको नींद नहीं आई रात को, वे रात भर प्रार्थना करते रहे, और उन्होंने 12 प्रेरितों का को चुना। और उन दिनों में तो बहुत चेले थे यीशु मसीह के पास, लेकिन इतने चेलों में 12 चेलों को चुनना यीशु मसीह के लिए बहुत कठिन था। करते रहे, और उन्होंने 12 चेलों को चुना। और ये जो 12 चेलों थे, उसमें एक जो चेला था उसका नाम था यहूदा इस्करियोती। अगर आप मत्ती के 10 में देखेंगे, मत्ती 10 और उसके 1 से 4 में, और मरकुस के 3 13 से 19 में, और लूका के 6 के 12 से 16 में, ये तीनों जगह पे यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को बुलाते हैं, और उनको अधिकार देते हैं और सामर्थ देते हैं। दुष्ट आत्मा को निकालने का उनको अधिकार देते हैं, और निर्बलों को, कमजोरों को, बीमारों को चंगा करने का उनको क्या कहते हैं, सामर्थ देते हैं। और उसमें फिर देखेंगे कि 12 चेले हैं, और 12 चेलों में सबसे आखिर में आप देखेंगे यहूदा इस्करियोती का नाम आया। मैंने जितने भी इंजील में पढ़ा, तीनों जगह, मत्ती में भी, मार्क में भी, लूक में भी, यहूदा इस्करियोती का नाम सबसे नीचे है। और नीचे होने का कारण ये नहीं कि क्यों है, लेकिन यीशु मसीह के जितने चेले थे सब गलीलियन थे, गलील झील के पास से आए हुए थे। यही एक यहूदा जो था, जो कि यहूदा के पास से आया था, जो कि यरूशलेम के पास है, और उस जगह का नाम है, मेरी नक्शे में मैं देख रही हूँ, उसका नाम है, आ, आ, वो यहूदाई के पास है, किरियत्यारीम, कृत्या क्रियत्या। तो किरियता की जगह से वो आया हुआ है, यहूदा के पास से, बहुत दूर नहीं है, यरूशलेम के पास रहता है। उसके बाप का नाम था शिमोन कोड़ी। शिमोन कोड़ी का नाम आपने सुना है, उसका नाम शिमोन कोड़ी है, और उसका नाम 2 जगह आता है। और शिमोन कोड़ी था, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे कि शिमोन कोड़ी के घर में जब मरियम आती है, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। फिर इसके बारे में बहुत ही बदनाम था बेचारा, वो ये शिष्य जो था, यीशु मसीह को धोखा दिया, बिट्रे किया, यीशु मसीह को उसने धोखा दिया था, और यीशु मसीह को चांदी के 30 सिक्कों के बदले में बेच दिया। किसको बेच दिया? यहूदी अधिकारियों को, याजक लोगों को, और जितने भी प्राचीन थे उन सबको चांदी के 30 टुकड़ों में बेच दिया। ये उसकी बदनामी थी। इसलिए लोग याद करते हैं कि जो वो था, बिट्रेयल था, धोखेबाज था, ये बात मानते हैं। और धोखेबाज क्या था कि उसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के के बदले में बेच दिया। फिर वो यीशु मसीह को पकड़वाने भी आ जाता है। ये थोड़ा सा चालाक सा लगता है, कुछ क्राफ्टी सा लगता है, कुछ होशियार लगता है बाकी चेलों में, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसका दूसरों से भी संबंध रहा होगा। तो उसने यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए आया, तो वो उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। उसके बाद हम देखेंगे। फिर हम इस बात को भी देखते हैं कि ये उसके बारे में कहा जाता है, ये एक बहुत ही अच्छा मिशनरी था,
माने कि एक अच्छा मिशनरी था, अच्छा गॉस्पेल प्रीचर भी था। हाँ, प्रचार भी बहुत अच्छा करता था। इसके बारे में बताते हैं कि ये हीलिंग मिनिस्ट्री करता था। हमारे बीच में बहुत से लोग हीलिंग मिनिस्ट्री करते हैं, तो ये भी हीलिंग मिनिस्ट्री करता था। और ये डीमंस वगैरह जो थे, दुष्ट आत्माओं को भी निकालता था, उसके ऊपर अथॉरिटी थी उसके ऊपर। तो ये बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन दुर्भाग्य के वश उसको शैतान ने पकड़ लिया था। और ये तो होना ही था, क्योंकि कोई ना कोई स्टोरी में हम देखते हैं हमेशा स्टोरी स्मूथ नहीं होती है, कोई ना कोई विलेन तो होता ही है। लेकिन इसको ही क्यों, यहूदा इस्करियोती को ही क्यों चुना गया, क्यों उसी के ऊपर शैतान आके बैठा? तो यहाँ पे हम देखते हैं ये कुछ शॉर्ट मैंने क्या कहते हैं उसके बारे में इकट्ठा किया है। तो जब मैं बोलूंगी तो मैं आपको अलग अलग नहीं बताऊंगी ये ऐसा था वैसा था। ये हम सब जानते हैं कि वो 12 चेलों में से एक था। यीशु मसीह को उसने 30 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया। और क्यों बेचा? ये क्योंकि तो हम जानते हैं वो क्यों बेचा, क्योंकि यूहन्ना की किताबी में अकेले में लिखा है, क्योंकि वो एक चोर था और वो खजांची भी था, पैसा भंडारी भी था, उसके पास पैसे की थैली रहती थी। तो टेम्पटेशन आता था, तो जब भी पैसा मिलता था, जो भी मिलता था, कुछ थैली में जाता था और कुछ वो थैली में से निकाल के अपने पॉकेट में भी डाल लेता था। ये चोरी करता था। तो ये थोड़ी सी शॉर्ट हिस्ट्री उसके बारे में है। जो मेरे को वचन मिला है बोलने के लिए वो है, आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं। मत्ती 26 का 14 से 16 है, मरकुस 14 है 10 से 11 है, लूक 22 से 3 से 6 है। ये आपको ये सारे रेफरेंसेस जो मुझको मिले हैं, ये सब यहूदा के इस्करियोती के विश्वासघात के बारे में है। यहूदा इस्करियोती के विश्वास, एक छोटा सा पैराग्राफ है और उस छोटे से पैराग्राफ में हम देखेंगे, क्योंकि शायद ये होती है कि आप लोग कंपेयर नहीं करते तीनों में से, कुछ ना कुछ किसी में गायब हो जाता है, किसी में जुड़ जाता है। तो ये बहुत गहरी स्टडी है, तो मैं सब तो नहीं, लेकिन मैंने कुछ देखा है इसमें से। तो ये यहाँ पे पहले में मत्ती 26 और 14 में लिखा है, यहूदा इस्करियोती जो है वो 12 चेलों में से एक था और वो प्रधान याजक के पास जाता है, उससे मिलता है। प्रधान याजक उसके पास नहीं आते, वो खुद जाता और मिलता है। यदि मैं तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूं तो मुझे क्या दोगे? तो बोलता है, यदि मैं तुम्हें तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूं तो मुझे क्या दोगे? यहाँ पे उसके भावना के बारे में मालूम होता है कि वो लालची था। उन्होंने 30 चांदी के सिक्के तुरंत तौल कर दे दिए उसको। उन्होंने और वह उसी समय उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। यह मत्ती 26 के 14-16 में मिलता है। मरकुस क्या बोलता है हम देखते हैं। मरकुस जो है 14 और 10 से 11 में बोलता है, तब यहोवा इस्करियोती जो 12 में से एक था, प्रधान याजक के पास गया कि उनके हाथ पकड़वा दे। वे सुनकर आनंदित हो गए। यहाँ पे आनंदित क्या आया हुआ शब्द है, और उसको रुपया देना स्वीकार किया। डील हो गई वहां पे यीशु मसीह का, और अवसर ढूंढने लगे। हम लूका 22 और उसमें 3 और 6 में देखते हैं, यहाँ पे नई चीज आपको मिलेगी। तब शैतान ने उसमें समा गया। अभी तक शैतान यहाँ पे नहीं था, और उसने प्रधान याजकों और पहरों के सरदार के साथ बात की कि और योजना बनाई और उनके हाथ पकड़ाया। वे मान गए कि उसे रुपया देने का वचन दिया और अवसर ढूंढने लगे। तो हम देखते हैं कि ये खुद जाता है, याजकों से मिलता है, प्रधान याजकों से, पुनियों से मिलता है और उनसे डील करता है यीशु मसीह को पकड़वाने का, और बोलता है कि आप क्या दोगे? उन्होंने एकदम स्वीकार कर लिया और उन्हें पैसे देने के लिए वो तैयार हो गए। तो यहाँ पे हमको ये उसके विश्वासघात का पता लगता है कि किस प्रकार से वो याजकों से मिल करके डील कर करके यीशु मसीह को 30 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया। अब हम आगे जाके देखेंगे कि इसका नाम कहाँ-कहाँ था। मैंने 5 जगह ऐसे निकाली है, क्योंकि मैं दूसरी चीजों पर अटैक नहीं किया है, क्योंकि पहले मैंने जो बनाया था उसमें मैं आप लोगों को बहुत अच्छी गहरी बात बताना मांगती थी, लेकिन वो बात नहीं है। लेकिन मेरे को अपने सब्जेक्ट में रहना है, इसलिए हम सबसे पहले देखते हैं यूहन्ना के 12 का 4 और 6 में। यूहन्ना 12 4 और 6 में सबसे पहले हम देखते हैं। और आप जानते हैं कि पहले दिन ही बहन जरीना ने इस कहानी को आपको बताया था। उन्होंने मरियम के बारे में बताया था और बताया कि बाइबल में बहुत सी मरियम है, लेकिन ये खास मरियम के घर में। तो इस मरियम के बारे में जो लाजर की जो बहन थी और मार्था की जो बहन थी, उसका नाम मरियम था। और मरियम के घर में
क्या कहते हैं, मरियम ने जा करके शिमोन कोढ़ी के घर में, ये बैथनी की बात है। बैथनी एक छोटा सा शहर, एक नगर है जो कि यरूशलेम से कम 2 किलोमीटर दूर होगा, ज्यादा दूर नहीं है, 2 या 2.5, क्योंकि मैं जा चुकी हूँ तो मैंने देखा है कि बहुत पास में लगा ही हुआ है। तो वो करीबन 2 किलोमीटर है, 2 मील, 2 किलोमीटर नहीं, 2 मील के अंदर है। और शिमोन खाना खाने बैठे रहते हैं, तब वो मरियम जो लाजर की बहन थी, और उसने 300 दिनार का उसने जटामासी का इत्र लेकर गई और यीशु मसीह के पैरों पे उंडेल दी। वहां पे हम देखते हैं कि शिमोन वहां पे था, और वहां पे जब उसने देखा कि इतना महंगा इत्र जो है पैरों पे डाल दिया, तो उसने कहा ये तो कंगालों, इसको बेच करके 300 दिनार में कंगालों को दिया जाता। लेकिन उसके मन में बात कंगालों को सहायता करने की नहीं थी, परंतु इसलिए कि वो चोर था। वहां पे लिखा है 6 में देखेंगे, 12 के 6 में देखेंगे, क्योंकि वो चोर था। हाँ, और उसके पास उनके पैसों की थैली रहती थी। तो हम देखते हैं शिमोन अपने पिता के घर में, शिमोन कोढ़ी जो उसका बाप था, वो अपने घर में, अपने पिता के घर में था जब मरियम उसके घर में आई थी। फिर हम दूसरी बात देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। तो पहले हम कहा देखते हैं, उसका नाम आता है यूहन्ना की किताब में, शिमोन के घर में जब मरियम आती है। दूसरा, याजकों के साथ। अब ये याजक कहाँ थे, जो कि हमने पहले में देखा था, याजकों के साथ। अभी हमने मत्ती 26, मैं ज्यादातर मत्ती 26 और 27 में से ही बोलूंगी, लेकिन वो सब चीजें जो हैं मरकुस में भी मिलता है, लूका में भी मिलता है, यूहन्ना में मिलता है, याजकों के साथ। हाँ, अब मैंने आपको पहले ही पढ़ के बताया था कि यहूदा इस्करियोती जो था, यीशु मसीह से विश्वासघात किसके साथ करता है, वो चेलों के साथ जा करके योजना बनाता है। हाँ, कि मैं तुमको उनके हाथ में पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। तो उन्होंने कहा हम चांदी के 30 सिक्के उनमें दे देंगे। उन्हें तो तौल कर तुरंत उन्हें दे दिया, और उसी समय उसे पकड़ने के लिए उन लोग अवसर ढूंढने लगे। तो दूसरा अवसर जो था याजकों के साथ था। अब हम देखेंगे तीसरा अवसर कहाँ पे मिलता है उसको। तीसरा वो चेलों के साथ। अब यहाँ पे हम देखते हैं चेलों के साथ है, अब फसह का पर्व आता है। अब फसह के पर्व के बारे में जो लिखा हुआ है मत्ती 26 का 17 से 25, मत्ती 26 17 से 25, मरकुस 14 12 से 21, लूका 22 7 से 13, और आगे भी 21 से 29, और यूहन्ना 13 21 से 30। यहाँ पे हम देखते हैं जो फसह के बारे में है। आपको मैं फसह के बारे में थोड़ा सा बताना मांगती हूँ। ये जो फसह का पर्व था आंटी, आने वाला, हाँ, ये मरकुस का क्या बताया, नहीं लिख पाई मैं। लूका का 22, आप बोल सकते हैं अपना ओपन करके, लूका का 22 7 से 13, अच्छा, और 21 से 29। और मरकुस का मरकुस का 14 12 से 21। 12 से 21। ये फसह के पर्व के बारे में है। आप लोग सब जानते हैं फसह का पर्व। ये फसह का पर्व के बारे में थोड़ी उसकी हिस्ट्री में आपको बताना मांगूंगी। ये हमको मिलता है निर्गमन 12 1 से 8, निर्गमन 12 1 से 8, और वहीं पे निर्गमन के 12 के 18 में अखमीरी रोटी के पर्व के बारे में है। अखमीरी रोटी का पर्व कल हम लोग मनाने वाले हैं, कल थर्सडे रहेगा। तो वो जो बोलने वाला है वो इसके ऊपर प्रकाश डालेगा, लेकिन मैं ज्यादा प्रकाश नहीं डालती उसके ऊपर। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन देना मांगती हूँ कि ये फसह का पर्व कब आरंभ हुआ। शायद ही ने भी इसके ऊपर प्रकाश डाला था कि जब मिस्री लोगों को परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाला, और जो आखिरी विपत्ति जो परमेश्वर ने कही थी, क्योंकि फिरौन उनको जाने ही नहीं दे रहा था, और आखिरी विपत्ति में परमेश्वर ने कहा कि जितने भी पहलौठे हैं उनको सब, जितने भी पहलौठे चाहे मनुष्य के हैं, चाहे पशु के हैं, चाहे पक्षी के हैं, जो भी पहलौठे हैं, मैं उनको सबको मार डालूंगा। और उन्होंने
एक मिस्रियों के देश ने इनको निकाला। इन लोग गए थोड़ी दूर में, जा करके इन्होंने फसह का पर्व मनाया। और 1 से 8 में जो फसह के पर्व में जो लिखा हुआ है, उसके बारे में मैं पहले बताऊंगी और फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शायद ये आपके सामने पढ़ देंगी। अभी बस पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ, आप लोग समझ जाइए, और फिर जब शायद ही पढ़ ली तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इजिप्ट से जब उन लोग निकलते हैं, तो परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम मेरे लिए फसह का पर्व मनाना। और उस फसह के पर्व में मनाने के लिए वो बोलता है तुम एक मेमना रखना, उसको 14 दिन तक अपने पास रखना, 4 दिन तक उसको ऑब्जर्व करना, 14वें दिन उसको क्या कहते हैं बलि चढ़ाना। 4 दिन में देखने का मतलब ये था कि वो बकरा जो होगा या जो जिसमें से मिलेगा, चाहे शीप में से लेगा, भेड़ में से लेगा या बकरी में से लेगा, वो 1 साल का होना चाहिए और विदाउट ब्लेमिश होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, 1 साल का और नर होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस थे, ये होना चाहिए। इसको ध्यान से आप सुनिए, क्योंकि ये बहुत ही मीनिंगफुल है बात जो मैं बताने जा रही हूँ आपको। वो होना चाहिए। और सब लोग अपने परिवार के अनुसार एक एक मेमना ले ले। अगर परिवार में तुम्हारे पास अगर एक मेमना बहुत ज्यादा है, तो आप अपने पड़ोस के लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं। उस मेमने को क्या कहते हैं, और परमेश्वर ने उनसे कहा कि जब तुम उस मेमने का जब बलि चढ़ाओ, तो उस बलि चढ़ाने के बाद उसके लहू को अपने घर के डोर पोस्ट पे लगा दो ना, अपने द्वार के ऊपर और उसके दोनों अलंगों के ऊपर तुम लगा देना। और जब रात को, आधी रात के बाद, जब दूध जो वहां से निकलेगा, मेरा जो मृत्यु का जो दूध निकलेगा, अगर वो लोगों के द्वार के ऊपर लहू को देखेगा, तो आगे बढ़ जाएगा। पास ओवर उसको बोलते हैं। हाँ, पास ओवर का मतलब वो आगे बढ़ जाएगा वहां पे लोगों के। लेकिन जिस घर पे वो लहू को नहीं देखेगा, चाहे वो मिस्री हो चाहे इजरायली हो, उनके घर के घराने के सारे पहलौठे जो हैं, सारे पशु के, मनुष्य के, सारी चीजें वो क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। ये उन्होंने उसे कहा। तो उन्होंने 4 दिन के बाद जब उन्होंने, और उसको किस प्रकार से आपको खाना है, और उसको गोधूली के समय, शाम को, संध्या के समय बलि चढ़ाना है। और जब बलि चढ़ाएंगे तो आपको उसको अखमीरी रोटी के साथ, यानी एक कड़वे साग के साथ, और मांस को खाना होगा। मांस को कैसा करना है, मांस पूरे जानवर को आग में भून देना है। उसकी अतड़ी, उसका सिर पैर बिल्कुल अलग नहीं करना, पूरा का पूरा उसको भूनना है। और उसके भूनने के बाद उसको कोई कच्चा पानी में डुबा के, जल में उबाल के नहीं खाना। और ये विधि है। और जब जब आप खाओगे तो कैसे खाओगे, कमर आपकी बंधी होनी चाहिए, हाथ में आपके लाठी होनी चाहिए, एक हाथ से आप खाओगे, फुर्ती के साथ आप उसको खाओगे। और जो कुछ बच जाएगा उसे सुबह तक उसको अपने पास नहीं रखना है, उसको सबको आग में झोंक देना है। ये एक यहोवा के लिए पर्व था। पढ़ने के लिए तैयार सिस्टर? जरा जल्दी से पढ़ेंगे कि टाइम कम हो जाएगा। सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। निर्गमम का 12 अध्याय और उसका 1 से 8 और 18वीं आयत को हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने रोटी और कड़वे साग के साथ खाए। और उसके बाद हम 18वां आयत को हम पढ़ रहे हैं। पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वीं दिन की सांझ तक तुम अखमीरी रोटी खाया करना।
हाँ तो आपने देख लिया फसह का पर्व। तो जब यीशु मसीह उनके साथ थे तो वो अपने चेलों से कहते हैं कि हम फसह के लिए तैयार करें। तो उन लोग एक जगह जाते हैं और पता लगाते हैं फसह कहाँ तैयार करना। तो एक आदमी था जो पानी का मटका लिए था, तो उससे पूछा कि कौन सी जगह है, और वही अपर रूम में ले जाता है। वहां पे उन्होंने कहा, और पतरस और यूहन्ना फसह के लिए तैयार होते हैं। वहां पे तैयारी करके वहां पे फसह की तैयारी। आपको मालूम होना चाहिए यहूदियों के 3 बहुत महत्व फेस्टिवल पर्व हुआ करते थे। उसमें फसह का पर्व बहुत इंपॉर्टेंट था, झोपड़ी का पर्व और पेंटिकॉस्ट। ये 3 पर्व ये तो मनाते थे, फसह का पर्व, झोपड़ी का पर्व और पेंटिकॉस्ट का चर्च। तो ये फसह का जो पर्व था, तो अब यीशु मसीह का ये लास्ट सपर है, आखिरी सपर है, आखिरी नाइट है। आप मेरी बातों को एक एक बात को नोट करिए, क्योंकि मैं कोई चीज बाहर से नहीं बोलूंगी, क्योंकि जब हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो है, ये फसह के पर्व के समय यीशु मसीह जो है ऊपरी कोठी पे, जो मरकुस माता की मरियम के घर था, उसमें उन्होंने फसह का पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व। अखमीरी रोटी वो होती है जिसमें लेवन नहीं रहता है, क्या बोलते हैं, खमीर नहीं रहता। अखमीरी, खमीरी अनलेवन ब्रेड का जो होता है, तो इसमें लेवन नहीं रहता है, खमीर नहीं रहता। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उस रात को यीशु मसीह ने जब फसह का पर्व जब मनाया, तो उन्होंने आखिरी भोज किया, जिसको पहले हम लोग जो आज कल मनाएंगे, और ये कहलाता अखमीरी रोटी का पर्व। और यीशु मसीह के साथ उसके चेले, ये आपको मिलेगा मत्ती के 26 में 20 से 23 में, मत्ती 26 20 से 23 में हम इसको पढ़ेंगे। पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हमारे पास समय कम है। तो उसमें क्या हुआ, जब प्रभु भोज के लिए उन लोग जब बैठे, तो 12 चेले बैठे थे। आपने देखा हुआ यीशु मसीह की पिक्चर है, जहाँ पे गोल लोग बैठे रहते हैं, यीशु मसीह बीच में है और उसके चारों ओर उसके क्या कहते हैं चेले बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक सिस्टम होता था चेलों का, इसको आप ध्यान से सुनिए, ये कोई आपको नहीं बताएगा, मैं अपने भाई से सब सीखते आती हूँ। और वो ये है, और हमारे घर में भी हम इसको प्रैक्टिस करते हैं कि यीशु मसीह जो बीच में बैठते हैं, उनके चारों उनके चेले, जो सबसे छोटा चेला होता है या जो सबसे छोटा होता है, यीशु मसीह के दाहिनी ओर बैठता था। मेरा दाहिनी ओर है, तो यीशु मसीह के साथ जो दाहिनी ओर बैठा था, जो सबसे छोटा चेला कौन था, उस समय यूहन्ना था। यूहन्ना यीशु मसीह के बाजू में बैठा था। यीशु मसीह से कोई डायरेक्ट बात नहीं कर सकता था, उनको छोटे चेले से प्रश्न पूछते थे। वो छोटे चेले को बोलते थे कि तू यीशु से पूछ। ये बात ये थे, आप इस बात को ध्यान से सुनिए कि यीशु, वो चेले, आप वहां पे जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें जब 20 का पद अभी मैं पढ़वाऊंगी आपको, जब मत्ती 26 के 20 में, तो यहाँ पे मैं पढ़ देती हूँ अपनी बाइबल में से। जब सांझ हुई तो बाहरों के साथ भोजन करने के लिए बैठा, मत्ती 26 के 20 में। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम में से मुझे एक पकड़वाएगा। यीशु मसीह बोलता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तब यहाँ पे हम देखते हैं पतरस संकेत करता है कि गुरु से वो पूछे, और हम 23 में देखते हैं तो यीशु मसीह यूहन्ना से, पतरस यूहन्ना से जो बोलता है कि पूछ कौन है, क्योंकि सब लोगों को कंफ्यूजन होने लगा, तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा, तो कौन हो सकता है। तो उनमें आपस में बोले, क्या मैं हूँ, क्या मैं हूँ, क्या मैं हूँ। तो पतरस उसको संकेत करता है यूहन्ना को कि तू पूछ। तो यीशु मसीह मत्ती के 26 के 22 में लिखा है, मत्ती 26 मैं जो बता रही हूँ 3-4 रेफरेंस, मत्ती 26 के 20 में लिखा है, 23 में, जिसने मेरी थाली में हाथ डाला है वो मुझे पकड़वाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं किसकी ओर इशारा था, यहूदा इस्करियोती की ओर था इशारा। जो जिसने मेरी थाली में हाथ डाला है उसी वो ही मुझे पकड़वाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक नई चीज आपको मिली है सीखने को, कि जब यीशु मसीह के चेले बैठते थे, यीशु मसीह कोई डायरेक्टली बात नहीं करता था। जो सबसे छोटा चेला होता था वो उसको लोग बोलते थे और वो यीशु मसीह से पूछते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं। और हम मरकुस में भी देखते हैं, मरकुस 14 के 18 में, मरकुस 14 के 18 में लिखा है, मेरे परम मित्र पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था उसने मेरे विरुद्ध लात उठाई है। ये आप देखेंगे कि
उसमें लिखा है, मैं थोड़ा गड़बड़ भी करूंगी, क्योंकि मैंने आपको ये चीज जो मिलेगी, जिसने मेरी थाली में हाथ डाला वही मुझे पकड़वाएगा, वो हमको भजन संहिता 41 के 9 में भी मिलता है। और कोई पढ़ दे भजन संहिता 41 का 9। हाँ, निकाल सकते हैं जी। 45 का 9। हाँ, 45 का या 41 का? 41:9। हाँ 41, वही मेरे को पता है, वो इसलिए पूछी। 41 का 9 उसमें लिखा है, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। देखिए, और एक और आप पढ़ लीजिए, यूहन्ना के 13 के 18 में, यूहन्ना 13:18। जी, हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना का 13 उसका 18। यूहन्ना का 13 और उसकी 18वीं आयत में ये लिखा है कि मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु ये इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। देखिए, मेरे को जॉन का 13:18 बहुत अच्छा इसलिए लगा है, क्योंकि यहाँ पे यीशु मसीह अपने दूसरे चेलों से कहता है, मैं तुम सबके विषय में नहीं करता है, जिन्हें मैंने चुन लिया है, जिन लोगों को चुन लिया उनके विषय में मैं नहीं कहता, मैं जानता भी हूँ, परंतु यह इसलिए कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो। आप, ये एक भविष्यवाणी है जो कि यीशु मसीह की जो पूरी हुई, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि कोई ना तो कोई यीशु मसीह को पकड़वाएगा, ये अगर ये नहीं होता तो यीशु मसीह पकड़वाए नहीं जाते, और ये पूरी जो कहानी है क्रूसिफिक्शन की ना हो पाती। तो इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई है। तो हम यहाँ देखते हैं यूहन्ना की किताब में कि ये बात जो है, जो मेरी रोटी खाता है, और यही चीज मैं क्या कहते हैं, अभी पढ़ा है भजन संहिता 41 के 9 में भी हम इस बात को देखते हैं। एक और हम देखेंगे कि मरकुस के 14 और 18 में क्या बोलता है। मत्ती 14:18। मत्ती या मरकुस? सॉरी, मार्क। मरकुस के 14:18 पढ़ रहे हैं। 14:18 में लिखा है, जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। हाँ, तो यहाँ पे मैं इसलिए चुन चुन के बता रही हूँ, क्योंकि शायद ही बैठी हुई है, मूल्यांकन करती रहती हैं। तो यहाँ पे तीनों जगह पे मैंने इसलिए बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे यहूदा इस्करियोती आते हैं, कहाँ कहाँ वो दिखाई दिए, तो ये तीनों में हम देखते हैं, और तीनों डायलॉग्स आप देखते हैं, सबका अलग है। हाँ, क्या कहते हैं, मत्ती 26:23 बोलता है, जिसने मेरी थाली में हाथ डाला है वह मुझे पकड़वाएगा। आपने देखा है कि क्या कहते हैं, दूसरी जगह हम देखते हैं, जो मेरा परम मित्र है, जिस पर भरोसा करता था, मेरी मेरी रोटी खाता है, वो मेरे विरुद्ध लात उठाई है। आप देखते हैं कि यूहन्ना 13:18 में बोलता, मैंने तो तुमको चुना है, तुम्हारे विषय में मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन पवित्र शास्त्र की बात ये पूरी हो, जो मेरी रोटी खाता उसने मुझ पर लात उठाई है। और मरकुस में हम देखते हैं कि एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है वो मुझे पकड़ाएगा। तो हम देखते हैं ये तीनों गॉस्पेल में उसका नाम आता है। अब हम देखेंगे कि आगे को, लूका 22:21 हम देखते हैं। लूका 22 में भी हम देखते हैं कि क्या बोलता है वो। लूका 22:21। लूका का 22:21 हम पढ़ रहे हैं। लूका का 22 उसका 21वीं आयत, उसमें लिखा है, पर देखो मेरे पकड़ने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। अब लूका 22 में तो देखो मेरे पकड़ने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है बोलता है। हाँ, तो यहाँ पे भी हम लूका में भी देखते हैं। और आगे को हम देखते हैं यूहन्ना के 13 का 21 से 27 जो है वो बहुत ही अहम है। उसको भी अगर हम पढ़ते हैं तो 21 में क्या बोलता है, यीशु आत्मा में व्याकुल हुए और अपने चेलों से कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम में से मुझे पकड़वाएगा। यूहन्ना में भी वो बोलता है कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और 22 और 23 में हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं
जो मैंने आपको बताई कि छोटे वाले से पूछा जाता है, तो यूहन्ना का 13:22 से 23, अगर शायद ये आप इसको पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो मैंने आपको स्टेटमेंट अभी बताया है। यूहन्ना का 13:21 और 22 से 22-23 जी। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले संदेह से कि वह किसके विषय में कहता है एक दूसरे की ओर देखने लगे, और चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शिमोन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो वह किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु वो कौन है। यीशु ने उत्तर दिया, एक मिनट समझिए यहाँ पे जो मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रही थी। यीशु मसीह बैठे हैं बीच में, यीशु मसीह बैठे हैं बीच में, बाजू में उनके दाहिने हाथ में यूहन्ना बैठा है और बाकी बैठे हैं। जब यीशु मसीह कोई मुझको पकड़वाने वाला है तो आपस में बोलने लगे। तब पतरस जो था, शिमोन पतरस है, वो अपने बाजू वाले यूहन्ना से बोलता है कि पूछ कौन है। तो जब वो लोग टेबल में जो बैठते थे तो उनकी जो टेबल होती थी बहुत लो होती थी और उन लोग ऐसे झुक के बैठते थे। तो वो जो लड़का यूहन्ना था यीशु मसीह की ओर झुका हुआ था, तो वो यीशु मसीह से पूछता है। आप फिर से पढ़ लीजिए 23 को जी। उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। आगे। हाँ, शिमोन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछे, बता तो वो किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु वो कौन है। यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शिमोन इस्करियोती पुत्र यहूदा को दिया। हाँ, अब ये 26 में देखिए बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जब वो यीशु मसीह से यूहन्ना पूछता है कि वो कौन है, तब यीशु ने उसको उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा वही शमौन इस्करियोती का पुत्र यहूदा है। तो आपको शमौन इस्करियोती का जो बोली यहाँ पे लिखा ना, शमौन का जो कोड़ी था उसका नाम शमौन इस्करियोती भी था। शमौन कोड़ी जिसको बोलते हैं उसको शमौन इस्करियोती। तो ये दिया, तो टुकड़ा लेते ही क्या हो गया, शैतान उसमें समा गया। आज 27 को पढ़ लीजिए। जी, हम पढ़ रहे हैं। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर, परंतु बैठ। हाँ। अब यीशु मसीह जैसे उसने रोटी का टुकड़ा यीशु मसीह ने उसको दिया, वैसे ही क्या हुआ कि शैतान उसमें समा गया। आपको सोचने की जरूरत है, ये स्पर का मूवमेंट है, किसी के ऊपर भी आ सकता है शैतान। आप ये नहीं कहिए कि जो धर्मी है उसको पास नहीं आता, धर्मी के ऊपर भी आता है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर शैतान आता है। और ये जो शैतान, कौन सा शैतान था? यीशु को धोखा देने वाला शैतान था। हाँ, क्योंकि शैतान तो चाहता था मार डालना। वो तो कोशिश कर रहा था, जब 40 दिन 40 रात था तो कोशिश कर रहा था कि उसको यीशु मसीह किसी तरह से हराए। लेकिन यहाँ पे उसके पर इस्करियोती के ऊपर शैतान समा जाता है। फिर उसके बाद फिर पढ़ लीजिए 28 आखिरी वाला। जी, आगे पढ़ रहे हम 28 पढ़ रहे। परंतु बैठने वालों में से किसी ने न जाना कि उसने यह बात उससे किस लिए कही। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा था कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वो मोल ले, या यह कि कंगालों को कुछ दे। अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और वह रात्रि का समय था। तो मेरा मतलब मैं बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि यूहन्ना 13 में 21 से 27 और 28 में भी हम जब पूरा पढ़ते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस प्रकार से वो लोग जब प्रभु भोज के लिए बैठे थे, अखमीरी रोटी के लिए बैठे हुए थे, किस प्रकार से वो लोग पूछते हैं कि कौन यीशु मसीह को पकड़ाएगा। तब यूहन्ना पतरस बोलता है यूहन्ना से, पूछ कौन है। तो यूहन्ना बताता है, तब यीशु मसीह कहता है, जब मैं रोटी का टुकड़ा जिसको मैं डुबाऊंगा वही कौन होगा, शमौन इस्करियोती का पुत्र यहूदा होगा। और फिर वहां पे शैतान तुरंत उसमें समा गया
और तब यीशु मसीह क्या कहता है, हाँ, वहां पे जितने वहां पे बैठे थे उनको पता नहीं लगता कि यीशु मसीह उसको क्यों बोलता है। उसे कहता, परंतु बैठने वालों में किसी ने नहीं जाना कि उसने किस बात के लिए कही। और यहूदा के पास थैली रहती थी, और इसलिए कि उसने समझा, उन लोगों ने समझा कि थैली होगी, हो सकता है कि पर्व का समय है और कुछ गरीबों के लिए, कुछ विधवाओं के लिए, या क्या कहते हैं, कुछ सामान की आवश्यकता हो, तो उसे कह रहा कि जा तू अपना काम कर। ये लोगों ने समझा। आप समझिए इस पैराग्राफ को, किसी को कठिनाई है पूछ सकते हैं। कोई कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जो बातचीत यीशु मसीह की हो रही थी, अब आखिरी बार और 5वीं बार, हाँ, अब उन लोग क्या करते हैं, अब वो प्रभु भोज खा लिए और अब सब लोग वहां से चले गए, और फिर यीशु मसीह अपने 2 चेलों के साथ, 3 चेलों, पतरस के साथ, याकूब के साथ, यूहन्ना के साथ गतसमनी बाग में जाते हैं, जैतून के पहाड़ पे जाते हैं। यह आपको मिलेगा मत्ती 26 के 30 में। मत्ती 26 के 30 में ये प्रभु भोज के बाद भजन गाते हुए वे जैतून पहाड़ पर चले जाते हैं। अब गतसेमनी बाग में वो लोग पहुंचते हैं यीशु मसीह, और गतसेमनी बाग के बारे में आपको मिलेगा मत्ती 26 36 से 56 तक। गतसेमनी बाग में जहां पे वो प्रार्थना करता है वो मिलेगा मत्ती 26 36 से लेके 56 पे। दूसरा है मरकुस 14 30 से 51 तक। मरकुस 14 32 से 51 तक। फिर लूका 22 में 39 से 53। फिर यूहन्ना 18 3 से 11। गैसेमनी बाग के बारे में मुझे नहीं बताना है, लेकिन ये बात बताना है कि यीशु मसीह जैसे ही उनका लास्ट सफर खत्म हुआ, वो यीशु मसीह की आखिरी रात है, वहां से सीधे वो लोग वहां से अखमीरी रोटी खाने के बाद गतसेमनी बाग में आते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का मन बहुत व्याकुल हो रहा था। वो गार्डन था जहाँ पे यीशु मसीह अक्सर प्रार्थना करने आते थे, और ये गतसेमनी बाग के बाद में यहूदा इस्करियोती को मालूम था कि यीशु अक्सर अपने चेलों के साथ गतसेमनी बाग में जाते थे। ये बात है। अब यहाँ पे हम देखते हैं आगे को, यीशु को धोखे से पकड़वाना, यीशु को धोखे से पकड़वाना, और ये है मत्ती के 26 में 43 से 56 में है। मत्ती 26 47 से 56, मरकुस 14 43 से 50, लूक 22 47 से 53, यूहन्ना 18 3 से 12। एक बार फिर से बोल देती हूँ, चेक कर लीजिए। मत्ती 26 47 से 56, मरकुस 14 43 से 50, लूका 22 47 से 53, और फिर यूहन्ना 18 3 से 12। अब आप देख रहे हैं गतसेमनी बाग में, आपको सबको मालूम है यीशु मसीह एक पत्थर की तरफ जाते हैं और मर के जाके वहां प्रार्थना करने लगते हैं। चेले एक जगह जा करके तीनों के तीनों सो जाते हैं। यीशु मसीह आके बोलते हैं, मेरा मन बहुत व्याकुल है, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। फिर यीशु मसीह चले जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, फिर आते हैं, चेले सो रहे हैं, फिर यीशु मसीह जाते हैं, उनका खून पसीना बन जाता है। यानी कि मैं यहाँ पे सिर्फ उसके बारे में एम्फेटिकली नहीं बता रही, मेरे को सिर्फ बताना है कि यहाँ से जब यीशु मसीह जैतून के पहाड़ के ऊपर जब जाते हैं, वहां से निकल के अब गतसेमनी बाग में आके वो जो है उनका जो प्रिय चेला है, किसके साथ आता है? बहुत से लोगों के साथ आता है। हाँ, और चेलों से आकर क्या कहते हैं, अब आप उसको आगे देखेंगे कि मत्ती के
26 के 47 में आप देखेंगे, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहूदा का एंट्रेंस होती है। मत्ती के 26 के 47 में एंट्रेंस कैसे होती है? वो 12 के साथ जो था, जो प्रधान याजकों के साथ आता है, प्रधान याजकों के साथ आता है, पुड़ियों के साथ आता है, एक भीड़ के साथ आता है, तलवारें लेकर आता है, लाठियां लेकर आता है यीशु को पकड़वाने के लिए। और उसने ये कहा था, जिसको मैं संकेत करूंगा और जिसको मैं चूम लूंगा उसे पकड़ना। तो हम यहाँ पे गेत्सेमनी बाग से यीशु मसीह के पास जैसे यीशु मसीह ये था, वही रात थी, करीबन 10 बजे का समय होगा, क्योंकि उन्होंने भोजन करा होगा, क्योंकि हमेशा शाम को ही अख़मीरी रोटी का पर्व होता, 6:30-7 बजे के बीच में। उसके खाने के बाद वो बाग में आ जाते हैं। बाग में आने के बाद ये पूरी भीड़ को ले करके पकड़वाने वाला उसको आ जाता है और उसको कहता है, जिसे मैं चूमूंगा वो ही यीशु है, उसको तुम पकड़ लेना। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह को वो ने पकड़ लिया। अब आखिरी सीन है, अब पर्दा गिरने वाला है और यहाँ पे हम देखते हैं मत्ती के 27 का, मत्ती 27:3 से 10 और प्रेरितों काम 1 का 18 से 19। अब यहाँ पे जब यहूदा इस्करियोती देखता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिस प्रकार से यीशु मसीह के साथ उन्होंने बिहेव किया, मैं वो सारी बातें नहीं बोलूंगी कि जिस प्रकार से उन्होंने यीशु मसीह को मारा, थूका, उसका क्या कहते हैं, उसके ऊपर थप्पड़ मारे, घूंसे मारे, और ये सारी चीजें जब उसकी यीशु मसीह के साथ हो रही थी तो वो उसको बहुत दुख हुआ, वो पछताया। यहाँ लिखा है कि दोषी ठहरा वो। हम यहाँ मत्ती 27:3 से 10 में देखते हैं, वो उसने अपने आप को दोषी पाया और पश्चाताप किया, और उसने क्या करा कि जितना उसने 30 चांदी के सिक्के थे उसने जाके मंदिर में फेंक दिया, और जा करके कुम्हार का खेत, अधर्म की अपनी कमाई से, अपनी कमाई का पैसा उसने उस 30 सिक्के को नहीं किया, उसने उसे फेंक दिया और वहां पे जाके कुम्हार का एक खेत लिया जिसको कहते हैं लहू का खेत, और वहां पे उसने अपने आप को आत्महत्या कर ली, मर गया। वो इस प्रकार से खेत में गिरा कि उसका पेट फट गया और उसकी सारी अतड़ियां निकल गई कहते हैं, और उसके बाद वो मर गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये आखिरी सीन था जो तो बहुत पैथेटिक था, बहुत बुरा हुआ। यहूदा को इतना पछतावा हुआ, इतना दुखी, इतना शोकित हुआ। उसको यीशु मसीह वहां था, अब वो माफी मांगना चाहना भी चाहता था तो वो नहीं मांग सका। हाँ, लेकिन उसको पछतावा हुआ, वो शोकित हुआ, दुखित हुआ कि उसने बहुत बुरा यीशु मसीह के साथ किया। उसके साथ जो यीशु मसीह के साथ जो हाई प्रीस्ट ने किया, किसने किया? वो सारे महायाजक जो थे, वो तो ये ढूंढ रहे थे, मौका ढूंढ रहे थे कि हम इसको पकड़ा दें। और ये मौका कब शुरू हुआ? जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ और उसके बाद जब आत्माओं को 40 दिन तक, 40 रात तक उसको जंगल में ले गई और वहां पे उसकी परीक्षा होती रही, और परीक्षा होने के बाद जब यीशु मसीह आए और उन्होंने अपना पहला प्रचार शुरू किया, जरीना ने आपको बताया था कि यीशु मसीह ने वो जो लोग अंधकार में बैठे थे, नप्ताली के और जबूलून के जो लोग जो अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी है। आप मत्ती 4 में पढ़ सकते हैं उसको। 11 मैं सोचती, हाँ 11 से 12 में लिखा हुआ है, 12 में। और उन्होंने ज्योति देखी और यीशु मसीह ने तब से अपना प्रचार शुरू किया। फिर हम देखते हैं कि लूका के 4 में 18 में जब यीशु मसीह वहां आते हैं और यहूदियों के आराधनालय में, और उनको यशायाह नबी की जब किताब दी जाती है, जब वो खोलते हैं तो उसमें ये लिखा रहता है कि मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, अंधों को दृष्टि पाने के लिए, दलितों को छुड़ाने के लिए, और जो क्या कहते हैं बंधन में है उनके क्या कहते हैं छुटकारा, और ये मेरे को जमता नहीं है, तो कंगालों के लिए आया, दलितों के लिए आया, बंदियों के लिए आया यीशु मसीह। और एक और यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि खेदित मन वालों को शांति देने के लिए आया। ये 5 बातें जब बोला
और उसके बाद उन्होंने जो बात की, दो भविष्यवक्ताओं के बारे में जब बोला, एक तो एलिया के बारे में लिखा, 3.5 वर्ष वाली बात करी, और उसमें सारपत की विधवा के बारे में बात कर दिया, इलीशा के बारे में बोल दिया, उसने नामान कोढ़ी के बारे में बताया। उन लोग इतने तिलमिला गए, उसी समय उन्होंने सोचा कि हम यीशु मसीह को कब मार दें। वो योजना तभी से बना रहे थे, उसको ढूंढ ढूंढ के उसको मारने की योजना। तो ये महायाजक लोगों ने ये योजना बहुत पहले से ही बना ली थी, और वे मौका भी ढूंढ रहे थे कि हम यीशु मसीह को कैसे मारें। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो लास्ट सीन जो हमारा है, जहाँ पे कुम्हार का खेत। मैं इसमें कुम्हार के खेत के बारे में, क्योंकि सिस्टर बोलती है एक दो शब्द बोल दिया करो, तो मैं कुम्हार के खेत के बारे में इसलिए बोलती हूँ। कुम्हार का खेत है, ये कुम्हार का खेत एक्चुअली यरूशलेम जो है इस होली लैंड। सब लोग बोलते हैं ये पवित्र नगरी है, और पवित्र नगरी में जो मरता है तो उसको डब्बे में, बॉक्स में नहीं गाड़ते हैं, उसको सीधे आप देखेंगे कि नहेमिया ने जो बड़ी भारी दीवार जो उठाई थी 52 डेज में 7 किलोमीटर्स की, वहां पे आप देखेंगे कि वहां पीछे सारा कब्रिस्तान है। लोग जमीन में गाड़ते हैं लोगों को, पर उसमें नहीं। और जमीन में जब गाड़ लेते हैं, और जब उसका हड्डी होता तो अपने घरों के ऊपर वो लोग वो बना लेते, कबर बना लेते। मैं गई थी यरूशलेम में, तो मैंने ये सब देखा है। तो वो बात मैंने जब देखा कि लोग ऐसे हुए इतना पवित्र है, लेकिन यहाँ पर वहां पर बहुत से लोग जो थे जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और जब मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वहां पे बहुत से ठीकरे भी पड़े रहते हैं। हाँ, चाक के ऊपर बनाते हैं, बहुत सी चीजें बनती है, बिगड़ जाती हैं। जैसे कि यिर्मयाह के 18 में आप देखेंगे कि वो कुम्हार का खेत के बारे में, जाके जाके तू कुम्हार के घर में जा, वहां पे मैं तुझसे बोलूंगा, मेरे वचन को सुना, परमेश्वर बोलता। फिर हम यहाँ पे जो देखते हैं, एक भविष्यवाणी भी यहाँ पे बहुत अच्छी है, जो कि मत्ती 27 के 9 में है, जो बहुत पहले हो चुकी थी। अगर आप पढ़ेंगे, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैंने अपने नोट्स में नहीं लिखा, लेकिन आई थिंक वो मत्ती के 27 और 9 और 10 में है, जो कि था वो 30 चांदी के टुकड़ों के ऊपर है, जो कि यिर्मयाह की भविष्यवाणी है। और आपको जकरयाह 11:12 में मिलेगा। जकरयाह 11 का 11-12 में लिखा है। मिल गया? अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब वो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को, जिसे इस्राएल की संतान में से कितनों ने ठहराया था, ले लिया, और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुमार के खेत के मूल्य में दे दिया। बिल्कुल। तो अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, सिर्फ मैं 5 मिनट और लूंगी, और उसमें मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ कि इस यहूदा के जीवन से या यहूदा इस्करियोती से हम क्या सीखते हैं। तो हमको मालूम हुआ है कि यहूदा इस्करियोती जो था वो चोर भी था और लालची भी था, जो कि यूहन्ना की किताब में लिखा था। वो चोर भी था और लालची भी था। और कुलुस्सियों 3:5 में बोलता है जो लोभी है, जो लोभ करता है, वो मूर्ति पूजा के बराबर है। कुलुस्सियों 3:5 में है कि जो लोभी होता है या जो लोभ करता, लालच करता, मूर्ति पूजा के बराबर है। तो मुझे लगा कि मैं आपको 2 एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को बताने की कोशिश करूं कि एक लूका 16 में 1 से 13 में एक दृष्टांत है। लूका 16 1 से 13 में एक दृष्टांत है, जिसमें चालाक प्रबंधक के बारे में है। आपने सबने पढ़ी है, अगर नहीं भी पढ़ी है तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वहां पे 2 पदों से हमको शिक्षा मिलती है, जो कि हमको मिलता लूक के 16 के 10 में है। और अगर इसको शायद ही पढ़े तो मुझे अच्छा लगेगा। 16 का 10 जो लोग जहाँ लिखा है, आप निकाल रही, जब तक मैं पढ़ के भी सुना देती हूँ। मेरी जो अत्यंत छोटी सी छोटी बातों में विश्वास योग्य है, वो बहुत सी भी विश्वास योग्य है। और जो अत्यंत छोटी बातों में अधर्मी है, वो बहुत में भी अधर्मी है। आपकी बाइबल क्या बोलती मुझे नहीं मालूम, कि ट्रांसलेशन में पढ़ा है लूका 16 का 10। जी,
तक आप निकाल रही हैं तो लूका बोला का कहता है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। हाँ 13 भी पढ़ दीजिए उसी का। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हाँ तो यहाँ पे देखा जाता है कि अगर हम लालच करते हैं तो हम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते। विश्वास योग्य है, अगर आपको जो भी चीज मिली है, आपको थोड़ी सी थोड़ी में भी विश्वास योग्य है तो आप विश्वास योग्य हैं। और एक और मेरे को दूसरा वाला जो एग्जाम्पल मुझे अच्छा लगा वो लूका 19 का 1 से 10 है। लूका 19 1 से 10। लूका 19 1 से 10 में वो टैक्स कलेक्टर के बारे में, महसूल लेने वाले के बारे में है कि वो महसूल लेने वाला जो था उसके हमसे क्या शिक्षा मिलती है, क्योंकि वो तो बहुतों को अन्याय से पैसा ले लेता था, लोगों को डबल टैक्स लेता था। तो उसने लूका 19 के 8 में हमको शिक्षा मिलती है। 19 का 8 पढ़ रहे हैं। जक्कैया ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। हाँ तो यहाँ पे हमको मैं जस्ट रिवाइज कर देना मांगती हूँ। हमने यहाँ पे देखा जूडा इस्करियोती के हमने 5 जगह पे देखा है। पहली जो जगह देखा था हमने मरियम के यहाँ पे देखा था, कोड़ी के क्या कहते हैं शिमोन कोड़ी के यहाँ देखा था। दूसरा हमने याजकों के पास देखा। तीसरा हमने अपर रूम में उसको देखा। और चौथा हमने देखा गethsemane बाग में देखा। और पांचवा हमने हमने आपसे नहीं पढ़ाया है लेकिन आपको दे दिया है रेफरेंस एक्स का 1 का 18-19, जहाँ पे वो जाके खेत खरीदता है और वहां पे जाके आत्महत्या कर लेता है। तो ये 5 जगहों पे हम यहूदा इस्करियोती को देखते हैं। और हम जरमाया में भी देखते हैं कि उसकी भविष्यवाणी है। जरमाया उसके लिए प्रेरितों का काम 27 के 9 में उसके लिए ये है। और हमने एक टेस्टमनी के बारे में है किसी की, मैं बताना चाहती हूँ कि जो बहुत पहले की बात है। मैं स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत पढ़ा करती थी और अभी भी नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन स्वर्ग और नरक से मुझको बहुत डर लगता है, नरक के बारे में। तो मैंने बहुत पहले एक स्वर्ग और नरक की एक किसी व्यक्ति की टेस्टमनी पढ़ी थी और उसने कहा कि एक समय ऐसा था कि मैं रात को जब मैं स्वप्न देख रहा था और मैं मर गया, सपने में मर गया था। और मरने के बाद एक स्वर्गदूत आता है और मुझको स्वर्ग में ले जाता है। और जब मैं स्वर्ग में जब जाता हूँ तो वहां मैं कुछ भी नहीं देखता, लेकिन वहां जो सुकून और जो शांति मैं देखता हूँ और इतनी मेलोडियस म्यूजिक बज रही है, वो म्यूजिक के मैं बखान नहीं कर सकता और नहीं बता सकता। इतनी सुंदर हेवनली म्यूजिक वहां बज रही थी। और उसके बाद जो स्वर्गदूत मुझको ले गया था, मेरे को दूसरे सेक्शन में ले जाता, वहां पे बहुत अंधकार था, बहुत चिल्लाने की आवाज आ रही थी और वहां पे तरह तरह की आवाजें आ रही थी। और स्वरदूत मेरे साथ गया और स्वरदूत मेरे को सामने से ओझल हो गया। और मैंने देखा कि एक व्यक्ति आया और मुझसे विनती कर रहा है, भाई मुझको जमीन पे भेज दो, मैंने बहुत कलीसिया का पैसा चुराया है, मैं जाके सबका पैसा वापस कर दूंगा और यहाँ पे मैं नहीं रह सकता। ये बहुत ही, ये जो नरक है इसमें गर्मी बहुत है, प्यास बहुत है, घबराहट बहुत है और यहाँ ये जो माहौल है मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। प्लीज मेरे को जमीन पे जाने के लिए एक बार मौका दे दो कि मैं जाके जिसका मैंने लिया वापस कर दूं। और वो फिर उसके बाद मेरे से मिन्नतें करता रहा। और मैंने क्या कहते हैं खुदा के से मैंने बहुत पाप किया है, मैंने खुदा का पैसा बहुत चोरी की है और पहले मैं जाकर सब लोगों का पैसा लौटाऊंगा और फिर मैं यहाँ आ जाऊंगा। तो ये है। और तुरंत उसके बाद दरवाजा वहां का बंद हो गया और मेरा जो शत्रु था मेरे सामने आया और उसके बाद मेरी नींद खुल गई। तो बहनों, मैं इस बात से बताना चाहती हूँ कि हम यहूदा की जिंदगी से सीखते हैं। हालांकि उसके पास ये सब प्री प्लान था, भविष्यवाणी थी यीशु मसीह के लिए, किस प्रकार से उसके पास शैतान, उसके पास माया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया है कि शैतान का सामना करो और शैतान तुम्हारे सामने से भागेगा। क्या कहते हैं याकूब 4:7 में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो और शैतान भागेगा। थैंक यू सो मच बहनों, गॉड ब्लेस यू।
हेलो, करीना नहीं है। हाँ हेलो। नहीं नहीं, थोड़ा फोन आ गया था दूसरा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपना वीडियो बंद कर। तो बना दीदी, आपने बहुत कुछ बातें बताई है, और परमेश्वर आपको आशीषित करे। तो आइए हम थोड़े से फीडबैक में जाएंगे, और उसके बाद में हम प्रार्थना बना दीदी के लिए और अपने ग्रुप के लोगों के लिए भी हम यहाँ पर प्रार्थना जरूर करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले हमारे इसमें जो नए जुड़ते हैं, हम उन्हीं लोगों को मौका देने की कोशिश कर रहे हैं, पुराने लोगों को भी हम देंगे। कल हमने रमीला